बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सरतरीन मौसम है मुल्क का, सियासी पारा लेकिन हाई है। इस गर्म तरीन माहौल में जो सियासी रहनुमा हैं, अब सूरत हाल ये है पार्लियामेंट की कि वहाँ पर सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया, दूसरी तरफ हुकूमत ने भी वार किया और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। इससे कबल आपको याद होगा 17 दिसंबर को भी PTI के 34 अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफे मंजूर किए गए थे। अब ये सियासी कशमकश बढ़ती जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो जारी खींचातानी है, आखिर ये थमेगी कब और हुकूमत की तरफ से इस्तीफे मंजूर करना दुरुस्त इक़दाम है या फिर नहीं, इसी पर आज के ट्रांसमिशन में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे नुमाइंदे खुसूसी अब्बास जो कि पार्लियामेंट से हमारे साथ मौजूद हैं, वहाँ पर तमाम अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कि पैदल मार्च करते हुए पहुँचे, उन्होंने गुफ्तगू भी की थी। क्या सूरत हाल है उनसे जानते हैं। अब्बास, जब ये 35 इस्तीफे मंजूर हुए और ये जो बिल्कुल किस्तवार मंजूर किए जा रहे हैं, अब वो पार्लियामेंट के बाहर आप मौजूद हैं, तो ये सूरत हाल मैं आपसे जानूंगी। आप मेरे साथ ही रहिए और सिद्दीक जान भी हमें ज्वाइन करें। लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन करें वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले ये मंजूर करते हैं 34 इस्तीफे, फिर मंजूर करते हैं 35 इस्तीफे। ये किस्तवार मंजूरी का अमल जारी है। आज तो आप लोग खुद पहुंच गए पार्लियामेंट। सर देखिए, पहले इन्होंने मंजूर किए हमारे 11 इस्तीफे, जी हाँ, फिर इन्होंने मंजूर किया हमारे 35 इस्तीफे, आज फिर इन्होंने मंजूर कर लिए 35। ठीक, अब स्पीकर साहब कहते थे कि मैं जब तक खुद तसल्ली नहीं करूंगा, मैं जब तक मुझे इत्मीनान नहीं होगा कि किसी दबाव के बगैर दिए गए हैं, मैं इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा। चुनाचे आज हम जितनों के इस्तीफे मंजूर हुए या जिनके नहीं हुए उनको हमने यकजा किया। KPK हाउस में हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग को मैंने चेयर किया। पार्टी का मौक़िफ़, इमरान खान का मौक़िफ़ उनकी खिदमत में पेश किया और करने के बाद हमने कहा, अभी हमारी मीटिंग जारी थी तो पता चला कि 35 मजीद इस्तीफे जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए हमने कहा जो बकिया जो मेंबर्स रह गए हैं वो भी यहाँ आए हैं और कह रहे हैं कि हम स्पीकर के चेंबर के पास जाने को तैयार हैं, स्पीकर को मिलने को तैयार हैं और हमसे वो फर्दन मिलना चाहे मिल लें। चुनाचे जो रह गए थे लोग उनको लेकर मैं असेंबली चेंबर गया, स्पीकर साहब के चेंबर में गया। पता चला कि स्पीकर साहब गायब, डिप्टी स्पीकर गायब, असेंबली गायब, एडिशनल सेक्रेटरी गायब, पूरे असेंबली का सेक्रेटेरिएट में हू का आलम था, सब गायब हो गए। हमने इंतजार किया और जो अमला था उनको कहा भी हम आए थे इसीलिए कि स्पीकर साहब फर्दन जिनसे तसल्ली करना चाहते हैं ये सब खड़े हैं, आप उनसे तसल्ली कर लें, अलग बुला लें, अपने चेंबर में बुला लें और उनसे पूछ लें। वो वहाँ गायब कर दिया गया। अब ये सेलेक्टिव जो मयार और दोहरा मयार जो अपनाया जा रहा है, स्पीकर ने आज अपने ऑफिस को कॉम्प्रोमाइज किया है। आज उन्होंने पार्टिजन बिहेवियर का मुजाहरा किया है जो उनकी शायान शान नहीं है, जो उनका मनसब उनको इजाजत नहीं देता। हम इलेक्शंस चाहते हैं, उन इलेक्शंस के लिए हमने अपनी 2 असेंबलियां कुर्बान की, अपनी 2 हुकूमतें कुर्बान की। हम समझते हैं कि फैसला अवाम को करने दें। ये जेरीमेंडरिंग करना चाह रहे हैं, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं और तारीख इस बात की गवाह है कि जब भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई मुल्क को नुकसान हुआ। 1970 को सामने रखिए, 1977 को सामने रखिए, जब इंजीनियरिंग की गई, जब मनपसंद नतायज हासिल करने की कोशिश की गई तो फिर लोगों ने रिएक्ट किया। अब ये अपने मनपसंद निगरान सेटअप लाना चाहेंगे, ये असेंबलियों को तूल देना चाहेंगे ताकि जो करप्शन के केसेस रह गए हैं वो खत्म हो। हेलो, और उसके बाद ये मुख्तलिफ बहाने तलाश करेंगे ताखीर के। कभी कहेंगे कि सेंसस आड़े आ रहा है, कभी कहेंगे कि फाइनेंशियल इमरजेंसी है। अवाम का सर आप यही कह रहे हैं कि इनको बहाने चाहिए, बहाने बना के ऐसा कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।